हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती की वैकेंसी असेसमेंट वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई और अब जा करके देखिए जोन वाइज वैकेंसी टेबल भी यहां पे आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज ये लोग देने वाले हैं और सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे कम कहां पे। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी ने तो वैकेंसी में ही गेम कर दिया है। वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही है दोस्तों, 32,000 भी वैकेंसी नहीं है। और टेंथ पास वाले के खाते में क्या गए, सिर्फ 5,000 के आसपास ही वैकेंसी टेंथ पास वालों को दिए गए। तो आइए पूरी डिटेल में यहाँ पे वैकेंसी असेसमेंट टोटल जोन की करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पे इनका दोस्तों डिस्काउंट है, जहां पे 699 वाला मात्र आप लोग 650 रुपीज में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी रेलवे के गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरबी एएलपी का CBT2, इसी तरह से आरपीएफ का कांस्टेबल का पेपर हो गया, जूनियर इंजीनियर CBT2, आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले गए ग्रुप डी भर्ती के वैकेंसी असेसमेंट को लेकर के, जिसमें ये फैसला लिया गया कि सिर्फ और सिर्फ 32,438 पोस्ट पे ही ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय का ये फैसला फ्रेंड्स यहाँ पे लाखों छात्रों का दिल तोड़ते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लाखों कैंडिडेट का यहाँ पे रेलवे में जाने का सपना भी चकनाचूर एक तरह से होते जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा पोस्ट को ये लोग खत्म कर दिए जिसकी वैकेंसी नहीं देने वाले हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल दोस्तों रेलवे मंत्रालय पे उठाता है कि क्या इन पोस्ट की सच में जरूरत नहीं थी या फिर कोई इंटेंशंस के साथ है जो कि इसको खत्म किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे टोटल जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी जारी करवा दिए गए हैं और हर एक जोन का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। कुछ जोन में तो दोस्तों बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसी दिए गए हैं और कुछ जोन में थोड़ी बहुत ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारे पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी है जो कि आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे निकाले गए हैं, बिल्कुल भी ये पोस्ट है जो कि आईटीआई को ध्यान में रखकर दोस्तों यहाँ पे है जो कि वैकेंसीज निकाले गए हैं और पोस्ट का यहाँ पे है जो कि अलॉटमेंट किया गया है। जैसे देखा जाए तो मैक्सिमम पोस्ट में आप लोग देखिएगा, पहला पोस्ट को छोड़ करके पॉइंट्समैन बी वाला पोस्ट है, इसको छोड़ दीजिए तो 2 से लेकर के ये 14 तरह का पोस्ट है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नजर आ रहा है, जैसे कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और असिस्टेंट पीवे। ये 4 तरह के जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो CNW वाला मैकेनिकल के अंतर्गत, TRD वाला इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, SNT वाला जो पोस्ट है वो SNT के अंतर्गत आता है और लोकोस्ट डीजल वाला में मैकेनिकल में, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाला में इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, TLNAC इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, और लास्ट वाला जो बचा वो मैकेनिकल वाला। और जैसे रेलवे मंत्रालय पहले से बोलते आ रही थी 2019 के बाद से ही कि आगे से जो भर्ती आएंगी वो आईटीआई के बेसिस पे रहेंगी, इसी तरह से तैयारी करें। तो जो वैकेंसी दिए हैं ये तो पूरा का पूरा आईटीआई से ही प्रेरित लग रहा है, यानी कि मैक्सिमम पोस्ट पे आईटीआई लागू है। और सिर्फ एक पोस्ट ही ऐसा दिए हैं दोस्तों, बच गया है पॉइंट्समैन वाली, ट्रैफिक वाली, वो ही 10th पास वाले छात्र हैं जो कि इस पे एलिजिबल रह सकते हैं। और वो पोस्ट कितनी है, सिर्फ 5,058। ठीक है दोस्तों, तो ये 5,058 पोस्ट ही सिर्फ 10th वाले के खाते में जा रहे हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोस्ट है जो कि यहाँ पे दोस्तों आईटीआई के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉइंट्समैन बी का पोस्ट है, ये पोस्ट भी आईटीआई वाले कैंडिडेट ले सकते हैं अगर मेरिट में आएंगे तो। चूंकि 10वीं पास वाले एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट पे, तो थोड़ा मेरिट इस पोस्ट का हाई चला जाता है। अब इनको एक चीज सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह से वैकेंसी ये लोग निकाल रहे हैं तो क्या 10th पास वाले के लिए कुछ और पोस्ट नहीं डाल सकते थे क्या? देखिए, इन्होंने तो पूरा का पूरा जड़ से ही खत्म करने की कोशिश किया। इतना सारा पोस्ट को कैसे खत्म कर सकती है रेलवे? जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है, इसको क्यों खत्म कर दिया? यहाँ पे साफ साफ हो रहा है कि बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि ये सब पोस्ट पे भर्ती हम लोग देंगे नहीं, तो पॉइंट्समैन आपका पोस्ट खत्म कर दिया।
असिस्टेंट डिपोट स्टोर आपका पोस्ट खत्म कर दिया, जनरल असिस्टेंट वाली पोस्ट खत्म कर दी, असिस्टेंट पोर्टल कॉमर्शियल वाली खत्म कर दी, असिस्टेंट कैटरिंग वाली खत्म, असिस्टेंट कुक मेडिकल वाली खत्म, असिस्टेंट कैंटीन वाली, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, वो भी प्रोडक्शन यूनिट वाली। ठीक है, इसमें से ज्यादातर पोस्ट तो ऐसे हैं जो कि 10वीं पास वाले एलिजिबिलिटी थे, तो इसमें से ज्यादा पोस्ट नहीं देनी चाहिए थी क्या? लेकिन दोस्तों इनकी मंशा रहे तब तो 10वीं पास पोस्ट देने की, मंशा है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि आप पॉइंट्समैन बी की पोस्ट भी क्यों दिए, ये भी नहीं देते। बट इनका काम तो चलेगा नहीं बिना पॉइंट्समैन के, तो आप इतना ज्यादा रिफॉर्म कर रहे हो, पोस्ट को हटाते चले जा रहे हो पता नहीं किस तरह से, तो पॉइंट्समैन का काम भी इनसे करा लो। हो सकता है क्या पॉसिबल? कभी भी नहीं हो सकता। हर एक पोस्ट की अपनी अपनी यहाँ पे क्राइटेरिया होती है, अपना अपना महत्व है। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट को क्यों हटा दिया? रेलवे अस्पताल हर एक डिपार्टमेंट हर एक डिवीजन के अंतर्गत है, और भी छोटी छोटी जगह पे रेलवे अस्पताल है। क्या रेलवे अस्पताल बंद होने वाले हैं? क्या खत्म करने वाले? नहीं खत्म होगी, बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है। तो हर हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटल असिस्टेंट की जरूरत होती है। क्या अब भर्ती नहीं करेंगे क्या? तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ये प्रमोशन लेके आगे के पोस्ट में नहीं जाएंगे तो आखिर ये पोस्ट चलाएगा कौन? कौन एम्प्लॉय इस पे काम करेंगे? कहीं ठेके पे तो नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। हर एक पोस्ट की दोस्तों अपनी अपनी महत्व है और जरूरत पड़ती है किसी न किसी तरह से रेलवे के अंतर्गत। दोस्तों एक आंकड़ा देखिए आप लोग, ये आंकड़ा देख करके बिल्कुल चौंक जाइएगा। ये 2018 की ग्रुप डी की भर्ती है। ठीक है, 64,000 वैकेंसी यहाँ पे दिए थे। इस 64,000 के अंतर्गत इतने तरह के पोस्ट दोस्तों नोटिफाइड थे, आप लोग सोच नहीं सकते। देखिए कितना तरह का डिफरेंट कैटेगरी का पोस्ट ये लोग दिए थे, कई सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत। टोटल 28 तरह का पोस्ट दोस्तों दिया गया था, जबकि इसमें पोर्टर का भी पोस्ट था, हैमल का भी पोस्ट था, स्वीपर कम पोर्टर का था, गेटमैन का भी था। जबकि 2019 में गेटमैन की भर्ती नहीं है और 2024 में दोस्तों लग रहा था कि गेटमैन की भर्ती देंगे, क्योंकि 15,000 गेटमैन की पोस्ट खाली है फ्रेंड्स, जिसपे एक सर्विसमैन वालों को ठेके पे दे रखा है इन्होंने, और इस बार ठेका खत्म करने वाले थे जैसा ये लोग बोले थे एक नोटिफिकेशन में। तो पूरी तरह से भर्ती आने वाली थी, जो कि पता नहीं दोस्तों कहां इसको खत्म कर दिए और इस पोस्ट को भी नहीं दे रहे हैं। और ज्यादातर इस पोस्ट पे तो ट्रैक मेंटेनर को दोस्तों यहां पे गेटमैन बना के भेजा जा रहा है, जबकि पहले गेटमैन की अलग से ही भर्ती आती थी। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की इस बार तो दिए हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट गायब है, हेल्पर मेडिकल गायब है। तो ये सब पोस्ट जो 10वीं पास वाले के आने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ एक पॉइंट्समैन का पोस्ट देके छोड़ दिए। तो 2018 की वैकेंसी में 28 पोस्ट ग्रुप डी की, और अब जाकर के 2024 में सिर्फ 14 पोस्ट। ये देखिए, ये है रेलवे की डेवलपमेंट। 2018 में ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का कम था, तब 28 तरह के पोस्ट निकलते थे, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है, वैल्यू इतना ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय का बढ़ा है, तभी दोस्तों एक घटा करके 50% तरह का पोस्ट है जो कि यहाँ पे खत्म कर दिए, घटा दिए। अब दोस्तों दूसरी चीज, यहाँ पे जो वैकेंसी 32,438 आपको दिख रही है, बहुत बड़ा यहाँ पे गेम खेला गया है वैकेंसी में दोस्तों। ये वैकेंसी इतनी है ही नहीं, ये जो वैकेंसी है ये ओवरऑल वैकेंसी है, जबकि आपको पता होगा कि ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट तो रिजर्वेशन पे चली जाती है, अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन देते हैं, तो नॉर्मल छात्र के लिए काफी कम यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों बचती है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल में बताता हूँ, ये 2019 वाली भर्ती है ग्रुप डी की। नोटिफिकेशन संख्या देख सकते हो, इसमें जो वैकेंसी का डिटेल आया था 1 लाख के आसपास पद निकाले गए थे, जिसमें से देखिएगा कि टोटल वैकेंसी 1 लाख थी। तो एक सर्विसमैन का दोस्तों यहाँ पे 10% नहीं, सीधे 20% का रिजर्वेशन ग्रुप डी में दोस्तों होता है। देखिए 20,000 पोस्ट तो यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व था। ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पे 10% रिजर्वेशन होता है, और ग्रुप डी के अंतर्गत एक सर्विसमैन वालों के लिए डायरेक्ट 20% रिजर्वेशन, तो 20% तो यहाँ चला गया एक सर्विसमैन में। CCAA रेलवे से जो एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं, इनको भी 20,000 मिला था, यानी कि 20% सीट इनके खाते में भी चले जाएंगे। PWD दिव्यांग कैंडिडेट हैं, इनको कितना मिला था? 4,326, और ये दोस्तों 4% के आसपास होता है, यानी कि 20% और 4%, 44% जो वैकेंसी है दोस्तों वो सीधा सीधा यहाँ पे रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चले जाएंगे। नॉर्मल के लिए क्या बचेगा? यानी ये जो 32,000 वैकेंसी आपको दिख रहा है, इसमें से 20% जो है इसको आप माइनस कर दीजिए एक सर्विसमैन वालों के लिए, तो बचा क्या आपके पास? तो यहाँ पे ये दोस्तों माइनस करते हैं तो कितना पोस्ट चला जाएगा?
तो 6,488 पोस्ट है, जो कि दोस्तों आपका ऐसे ही निकल गया। 20% रिजर्व कर दीजिए एक अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से किए हैं उनके लिए, तो यहाँ पे फिर से 6,488 पोस्ट चले गए इन लोगों के खाते में। 4% PWBD कैंडिडेट दिव्यांग छात्रों के लिए रिजर्व कर दीजिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 1298 है जो कि इनके खाते में चलेंगे। तो कितना पोस्ट है जो कि रिजर्व हो गया, जो नॉर्मल छात्र को नहीं मिलेगा? 14,274 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे इन लोग के खाते में चले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो आपको 32,438 दिख रहा है, इसमें से 14,000 घटा दीजिए 274। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके खाते में निकल के आ रहा है 18,164। यही दोस्तों 18,000 आप लोगों के पास वैकेंसी है जो नॉर्मल यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, जो 5 साल से आंख फोड़ रहे हो कि कहीं नहीं तो कहीं ग्रुप डी में तो मेरी नौकरी हो ही जाएगी, अच्छे खासे भर्ती देंगे। क्या होगा सिलेक्शन? क्या 18,000 वैकेंसी पे ऊपर से 16 का 16 आरआरसी जोन है, सारे आरआरसी में बांट दिया जाए तो कितना कम कम वैकेंसी हो जाएगा। और 16 आरआरसी में बांटने के बाद भी 5 तरह की कैटेगरी लगाई जाएगी ये सब कैटेगरी में, तो हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे हो जाएगी। और इस चीज से सिर्फ आईटीआई वाले ही नहीं, यहाँ पे 10वीं पास वाले भी प्रभावित होंगे, क्योंकि पॉइंट्समैन का 5,058 वैकेंसी तो दिए हैं ये लोग, लेकिन इसमें भी तो 44% दोस्तों रिजर्वेशन में जाएगा ना, सीसीए वालों को, एक्स सर्विसमैन वाले को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो यहाँ पे इनके खाते में भी तो काफी कम वैकेंसी बच जाएगी। 44% जाने का मतलब है कि 2225 वैकेंसी आपका यहाँ से चला गया, यानी करीब करीब दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2800 के आसपास है जो कि 10वीं पास वालों के लिए पॉइंट्समैन में बच पाएगा वैकेंसी। तो कितना कम है। अब दोस्तों ये रही जोन वाइज वैकेंसी टेबल। इसमें से देखा जाए तो सारे पोस्ट का सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है और कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे कि सबसे पहले बात करें सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की, तो हर एक पोस्ट के सामने यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे असिस्टेंट एसएनटी में 244 वैकेंसी आएंगी, असिस्टेंट वर्कशॉप में 447 आएगा, असिस्टेंट ब्रिज में 14 आएगा, इस तरह से करके पोस्ट है। पॉइंट्समैन में बात करें तो पॉइंट्समैन में 414 आएगा, ट्रैकमैन में 801 और टोटल 32 से 44 वैकेंसी है जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों CLW और PLW। तो CLW तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, इसकी वैकेंसी टोटल यहाँ पे 42 है और ये आपका दोस्तों वर्कशॉप है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी है जो कि ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे ऐड हो जाएगी बाद में। PLW है दोस्तों, यहाँ पे देखा है तो टोटल कितनी वैकेंसी दी गई है, तो 87 वैकेंसी दी गई है। और परेल वर्कशॉप है जो कि ये आपका दोस्तों ऐड हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन। पटना जोन में देखिए सिर्फ 1250 वैकेंसी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में देखिए सिर्फ 964 वैकेंसी। क्या वैकेंसी है बताइए, इतना कम कम वैकेंसी, 1,000 से भी कम कम वैकेंसी दिए जा रहे हैं। और ऊपर से कैटेगरी वाइज में 5 कैटेगरी में बांटेंगे, प्लस इसके 44% अलग कर देंगे एक सर्विसमैन में, और वैकेंसी चले जाएगी CCA में और PWD में, तो कितनी ही वैकेंसी बचेगी। ये तो सबको मिला करके है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1775 और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाला यहाँ पे 42 और ऐड हो जाएगा, तो यही आपका करीब करीब निकल के आया वही 1800 के करीब। इसी तरह से यहाँ पे ICF चेन्नई में चला जाएगा ये 445, MCF ये चला जाएगा दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत 38, NAIR ये चला जाएगा वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन सिर्फ 2020 वैकेंसी, बताइए। इसी तरह से NER ठीक है गोरखपुर जोन में 1332 पोस्ट। नेक्स्ट NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन कह लें तो यहाँ पे देखिए 1433 पोस्ट, या फिर RRB अजमेर कह लें। इसी तरह से NFR गुवाहाटी जोन सिर्फ 2048 वैकेंसी। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत, तो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे अच्छी खासी है 4586, और यहाँ पे एक तरह से MCF वाली है, इसको भी 38 को ऐड कर दीजिए तो ये आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं RCF हो गया ये आपका कपूरथला के अंतर्गत, ये टोटल यहाँ पे 112 ही वैकेंसी है। RWF यहाँ पे बात कर ले तो ये बैंगलोर जोन के अंतर्गत ऐड होगा 13 वैकेंसी। RWP ये भी बैंगलोर जोन के अंतर्गत ऐड होगा जो कि सिर्फ एक है। SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन 1642 वैकेंसी दोस्तों, सिर्फ 1642। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन 1337 वैकेंसी। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो SER रांची जोन देख लीजिए
ACR रांची जोन यहाँ पे मेंशन है और जिसमें टोटल वैकेंसी 1044। SWR यहाँ पे बेंगलोर जोन, हुबली जोन जिसको बोलते हैं, 490, सिर्फ 490 दोस्तों। और यहाँ पे RWF वाला ये ऐड होगा 13, तो क्या ही है बताइए, 490 वैकेंसी में क्या होता है। नेक्स्ट है साउदर्न रेलवे SR जोन, इसमें साउदर्न रेलवे चेन्नई में 2249 वैकेंसी। और इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या फिर भोपाल जोन कह लें, और इसमें टोटल यहाँ पे 1614 वैकेंसी है। और इसके बाद जो वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन कह लें या फिर मुंबई जोन, तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 4672 वैकेंसी। यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली बोर्ड में है जो कि 4586 के आसपास है। बाकी जगह पे तो कहीं वैकेंसी दिख ही नहीं रही है, सिर्फ सब 1000 के नीचे या फिर कहीं जगह कहीं पे 2000 के आसपास करीब ऐसे ही वैकेंसी है। और यही मिलाकर के आपका 32,438 है जो कि यहाँ पे डेटा दे दिया गया है। तो देखा आप लोगों ने सारे के सारे 16 RRC जोन का मैंने यहाँ पे बताया कि किस जोन में क्या क्या कंडीशन है दोस्तों। और कंडीशन तो बहुत ही खराब है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और रेलवे से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि 5-6 साल वेट कराने के बाद यहाँ पे ये वैकेंसी दीजिएगा। अगर 10th पास वालों की बात करें तो देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में 414 वैकेंसी, इसी तरह से ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन में यहाँ पे 193 वैकेंसी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में 319 वैकेंसी, ICF ये तो चेन्नई जोन के अंतर्गत जाएगा, ठीक है, 445, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वर्कशॉप वाली है क्योंकि वर्कशॉप है। MCF वाली देखिए ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे NCR इलाहाबाद जोन के अंतर्गत पॉइंट्समैन 519 वैकेंसी, ठीक है, इन सब से तो अच्छा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं NER गोरखपुर जोन में देखिए 259 वैकेंसी, NWR जयपुर जोन में या फिर अजमेर जोन में 213 वैकेंसी, NFR गुवाहाटी जोन में 276 10वीं पास वालों के लिए, NR नॉर्दर्न रेलवे में 600 वैकेंसी, ये तो वर्कशॉप है इसको छोड़ दिए। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में 209 वैकेंसी पॉइंट्समैन की। इसी तरह से यहाँ पे देखिए SECR बिलासपुर जोन में 416 वैकेंसी, SER रांची जोन में 151 वैकेंसी, SWR हुबली जोन बेंगलोर जोन में 165 वैकेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन में 199 वैकेंसी 10th पास वालों के लिए, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल जोन 240 वैकेंसी, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन यहाँ पे 506 वैकेंसीज आपकी पॉइंट्समैन की निकल के आ रही है। और सिर्फ एक ही पोस्ट है दोस्तों जिसमें 10th पास वाले हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल इस बार रहेंगे। तो सारा कुछ आपने देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है ये फ्रेंड्स कि आखिर इतनी कम वैकेंसी क्यों दी गई, जब हर जगह पे पब्लिक डोमेन में आप लोग खुद बता रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बता रही है कि हमारे पास भर भर के वैकेंसीज है और भाई 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आपके आंकड़े के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, तो इतनी कम वैकेंसी देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी मजबूरी हो सकती है। जैसे वेस्टर्न रेलवे वालों ने ये ऑफिशियल डेटा जारी किया, मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा किया कि ये डेटा सामने आया कि हमारे पास वैकेंसी इतना है। जैसे इनको ऑर्डर मिला कि आप लोग वैकेंसी का असेसमेंट कीजिए, इन्होंने करके बता दिया कि भाई हमारे पास 18,785 है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस निकाली है, ठीक है फ्रेंड्स, उस नोटिस का मैं वेट कर रहा हूं और सर्च कर रहा हूं कि कहीं से वो ऑर्डर मुझे मिले कि आखिर क्यों आरआरबी इतनी वैकेंसी में से इतना ही को क्यों यहां पे वैकेंसी देना चाहती है, जब रेलवे वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास सर इतनी वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे वाले, तो आरआरबी क्यों बोल रही है कि हम लोग इतनी ही वैकेंसी देंगे। ऊपर देखिए, ऊपर यहां पे साफ साफ मेंशन है दोस्तों ये चीजें कि वैकेंसी का असेसमेंट तो हम लोगों ने किया है, लेकिन वैकेंसी देना कैसे है, तो रेलवे बोर्ड का जो एनेक्सर ए में ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें वैकेंसी देनी है। और इसमें तो साफ साफ लिखा है भाई कि एनेक्सर ए में वैकेंसी असेसमेंट कुछ इस तरह से किया गया है, वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड कितना वैकेंसी देगी वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी आप लोग देखिएगा, हर एक पोस्ट में असिस्टेंट एसएनटी में देखिए टोटल 1824 है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसका 1/4% ही वैकेंसी, 1/4 ही वैकेंसी है जो कि यहाँ पे लिया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप में सेम हाल, 1567 वैकेंसी निकाल करके दिए हैं ये लोग, लेकिन रेलवे बोर्ड बोल रही है कि 1/4 वैकेंसी हम लोग लेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर पोस्ट की 1/4 ही नीड है उनको, ये नहीं होता है, किसी पोस्ट पे ज्यादा जरूरत होगी, किसी पोस्ट पे ज्यादा रिटायर लेंगे, किसी पोस्ट पे ज्यादा प्रमोशन हो जाता है तो वहां पे जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों पूरी तरह से सोची समझी कोई प्लान है, कोई रणनीति है, इसीलिए किसी भी पोस्ट को आप लोग उठा के देखिएगा सिर्फ उसका 1/4 ही वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए ये लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा तो भाई बिना रणनीति के हो नहीं सकता। यहाँ पे ओवरऑल भी देखा है तो 18,785 वैकेंसी निकल रहा है, इसका दोस्तों 1/4 ही तो हो रहा है ना,
4672 पोस्ट। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक पोस्ट पे उतनी ही वैकेंसी की जरूरत रेलवे में है, नहीं है ऐसा। कुछ सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं, और यही मैं ढूंढ रहा हूं कि आखिर कौन सा रेलवे बोर्ड का ऑर्डर है जिसके तहत इतनी वैकेंसी होते हुए भी इतना कम वैकेंसी देने के लिए बोल रहे हैं। वो ऑर्डर मुझे मिलती है तो आपके सामने जरूर मैं लाऊंगा फ्रेंड्स। बाकी इस रियल वैकेंसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी अगर देते हैं तब तो 1 लाख पार आपकी वैकेंसी होती, क्योंकि सारे जोन में अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों लग रही है जैसे ये डेटा से। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना साल वेट करने के बाद ग्रुप डी के साथ बहुत अन्याय है, खास करके ग्रुप डी के कैंडिडेट जो लगातार वेट करते हैं इस वैकेंसी का, और इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। खास करके ये भी छात्र का वेट रहता है कि चलो कहीं नहीं तो ग्रुप डी तो एक तो है, यहाँ पे तो सिलेक्शन होने का चांसेस है। कहां से सिलेक्शन होगा जब 32,000 वैकेंसी और उसमें से सिर्फ 18,000 ही आपके पास है नॉर्मल छात्रों के लिए, बाकी रिजर्वेशन में जाएगा। इसमें से कहां से सिलेक्शन होगा? ऊपर से 16 जोन, और उस 16 जोन में से सिर्फ एक ही जोन में आपको फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी तुरंत तो 1 दिन पहले ही तो नोटिफिकेशन जारी किए हैं ये सब। तो दोस्तों इतना ज्यादा रोष जो छात्र के बीच में है, इतनी ज्यादा नाराजगी है, इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, और यहाँ पे तुरंत ही वैकेंसी का असेसमेंट डेट को बढ़ा करके, या फिर जो वैकेंसी आपका निकल के आया है वो रियल वैकेंसी आप लोग जारी करें। इस बार तो कम से कम अच्छी वैकेंसी दें। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, साल भर का निकालना है वो बाद में सोचे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अच्छी खासी वैकेंसी ठीक नंबर